हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉक्स विद अरमान। आज हम बात करेंगे दुनिया के दो सबसे बड़े पावरफुल ग्रुप के बारे में, ब्रिक्स वर्सेस G7। एक तरफ है पुरानी ताकत G7 और दूसरी तरफ है उभरते हुए देश ब्रिक्स। आखिर कौन ज्यादा पावरफुल है? आखिर कौन अभी पूरी ग्लोबल वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है? इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, ब्रिक्स या G7? चलिए इसे समझते हैं। व्हाट इज ब्रिक्स एंड G7? आखिर ये दोनों है क्या? चलिए सबसे पहले जाते हैं G7 के बारे में। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7, यानी 7 देशों का ग्रुप। अगर इसमें 7 की बजाय 10 देश होते तो इस ग्रुप का नाम क्या होता? कमेंट में बताइएगा। नहीं, बात करते हैं कि आखिर इन 7 देश है कौन कौन से। इसमें है दुनिया की सुपर पावर यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। इसमें अधिकतर देश यूरोपियन है और वेस्टर्न है। इसमें एक लौता देश है जापान, जो सिर्फ एशिया से। ये सातों के सातों देश इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा डेवलप है और पॉलिटिकली ज़्यादा पावरफुल भी है। इस ग्रुप को 1975 में कोल्ड वॉर के दरमियान बनाया गया था, ताकि यूएसएसआर को इकोनॉमिकली कंट्रोल किया जा सके और दुनिया की इकोनॉमी को इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कंट्रोल किया जा सके। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। ये सभी देश भी डेवलपिंग है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज और रिसोर्सेज वाइज और ग्रोथ प्रोसेस के बारे में देखें तो ये देश G7 से भी आगे हैं। ब्रिक्स को 2009 में G7 के अल्टरनेटिव के रूप में लाया गया था, ताकि रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देश अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना किए बिना आपस में डॉलर के बिना आराम से ट्रीट कर सकें के बिना। हमारे पास आ चुकी है G7 और बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इन दोनों समूहों के इंपोर्टेंट नंबर्स के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे दोनों समूहों के जीडीपी के बारे में। देखिए, G7 समूह के कंबाइंड जीडीपी की अगर हम बात करें हैं, वो है 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और ब्रिक्स समूह के कंबाइंड जीडीपी की हम बात करें तो वो 28 ट्रिलियन डॉलर्स। देखिए, G7 काफ़ी आगे है 20 कंट्रीज से। उसके बारे में मैंने आगे वीडियो में आपको बता दिया था, क्योंकि वहाँ पे डेवलप्ड है कंट्रीज और वहाँ पे पॉलिटिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंट्रीज। और ब्रिक्स में अगर हम बात करें तो वो डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे पॉलिटिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ की गवर्नमेंट्स, और ज़्यादा इन पे ग्रोथ रेट ज़्यादा है, लेकिन डेवलप नहीं है ना। जीडीपी के बाद अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन वाइज। G7 में 77 मिलियन पीपल रहते हैं और ब्रिक्स उससे काफ़ी ज़्यादा आगे है, यहाँ 3.2 बिलियन पीपल रहते हैं। दुनिया की 40% आबादी इन देशों में रहती है। देखिए, G7 से 3 गुना ज़्यादा आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है। पॉपुलेशन के बाद अब हम बात करेंगे मिलिट्री पावर के बारे में। देखिए, G7 मिलिट्री में भी ज़्यादा आगे है, क्योंकि उसमें यूएसए, यूके और फ्रांस जैसे देश आगे हैं, जो स्पेस पावर और न्यूक्लियर लेस देश हैं सारे के सारे। और ब्रिक्स में रशिया, चाइना और इंडिया जैसे देश आते हैं, जिनके पास मेन ऑफ आर्मी है, यानी कि मेन लेंथ आर्मी ज़्यादा है। देखिए, जीडीपी और मिलिट्री पावर में G7 काफ़ी आगे है, लेकिन ब्रिक्स भी पीछे नहीं है। पॉपुलेशन वाइज और फ्यूचर ग्रोथ वाइज ब्रिक्स काफ़ी आगे लगता है। आज के समय ब्रिक्स काफ़ी आगे लगता है, क्योंकि ब्रिक्स नए नए अलायंस बना रहा है और ब्रिक्स अब ब्रिक्स प्लस बन चुका है। और ब्रिक्स देशों ने आपस में ब्रिक्स बैंक, लोकल करेंसी ट्रेड जैसे माध्यमों से अमेरिका और यूएस को जैसे बाईपास कर दिया है। और ब्रिक्स में चाइना और रशिया वेस्ट के पूरे इन्फ्लुएंस को टारगेट कर रहे हैं और उसे चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, अभी हम समझना होगा कि G7 पहले G8 हुआ करता था, जिसमें रशिया भी साथ हुआ करता था G7 में। इन 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया पर हमला किया और उसे अपना अंडर ले लिया, तब G7 से उसे निकाल दिया गया और ये G8 से G7 बन गया। तब से अब तक G7 सिर्फ 7 देशों का समूह है, लेकिन ब्रिक्स जो है वो भी आगे ही बढ़ता जा रहा है। ब्रिक्स प्लस बन चुका है, जिसमें सऊदी अरब और ईरान जैसे देश भी अब शामिल हो रहे हैं। अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो ब्रिक्स हमारे लिए एक समूह है, लेकिन अगर रशिया और चाइना के नजरिए से अगर हम देखें, क्योंकि रशिया और चाइना डॉलर के अल्टीमेटिव के रूप में ब्रिक्स को बनाना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि ब्रिक्स अभी अपनी ब्रिक्स करेंसी भी लॉन्च करने जा रहा है। ऐसी चीजें करने से रशिया और चाइना अमेरिकी डॉलर के जो प्रभाव है पूरा वर्ल्ड मार्केट के अंदर, उसे कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन ये काफी मुश्किल है। देखिए, इतनी आसानी से आप डॉलर को बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के 75% के आसपास जो ट्रेड है वो पूरा डॉलर में होता है, और इसमें हमारा देश दोनों साइड है और दोनों के बीच में स्मार्ट डिप्लोमेसी के जरिए अपने फायदे को दिख रहा है। लेकिन G7 भी पीछे नहीं है। G7 के पास अभी UN, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों में काफी इन्फ्लुएंस है। लेकिन ब्रिक्स भी अब धीरे धीरे नए नए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जिससे आगे चल के वो वेस्ट को चैलेंज कर सके। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में ज्यादा नुकसान इसमें अमेरिका का हो रहा है, क्योंकि रशिया और चाइना आपस में लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी डॉलर कमजोर पड़ रहा है, और उनकी जो लोकल करेंसी है उसमें ट्रेड करने की वजह से अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ता उन लोगों को। तो दोस्तों, ये वीडियो भी यहीं तक। इस वीडियो में हमने देखा G7 और ब्रिक्स के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों के बीच में से जियोपॉलिटिक्स में कौन ज्यादा आगे है, और क्या ब्रिक्स इन फ्यूचर कभी भी G7 को टक्कर दे पाएगा मिलिट्री में और जीडीपी में। देखिए, ऐसे जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड टॉपिक के बारे में और कंपैरिजन के बारे में और कुछ ग्लोबल ट्रेड के बारे में आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।